यह तभी था जब महिला सीईओ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पद से हटा दिया, तब जाकर उसे पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल कुछ समय पहले उसने गलती से एक इस्तीफा दे चुके कर्मचारी को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर सेवरेंस पे के रूप में ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन जब उस आदमी ने कहा कि अगर उसे 3 लाख अमेरिकी डॉलर सेवरेंस के रूप में दे दिए जाएं तो वह बाकी पैसे वापस कर देगा, तो महिला सीईओ ने साफ साफ मना कर दिया। उसने उस आदमी को डांटा और कहा कि एक छोटे दर्जे का व्यक्ति उससे इतना ज्यादा सेवरेंस मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने उस आदमी को धोखेबाज तक बता दिया। उसने पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि वह स्वेच्छा से पैसे वापस कर दे। लेकिन इस कदम से न केवल उस आदमी को उसके पिता ने बुरी तरह डांटा, बल्कि उसकी मां भी अत्यधिक चिंता के कारण लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गई। अत्यधिक गुस्से में उस आदमी ने तुरंत फैसला किया कि वह पूरे 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर देगा। सबसे पहले उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और शानदार विला खरीदा, फिर उसने एक लग्जरी कार भी खरीद ली। जब महिला सीईओ ने उस आदमी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी तो वह गुस्से से पागल हो गई और तुरंत उसे फोन किया। उसे लगा कि वह आदमी अभी भी उसका अधीनस्थ है, जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकती है। लेकिन फोन पर उस आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब वह अपने जीवन में कभी भी वह पैसे वापस नहीं पा सकेगी। कुछ ही दिनों बाद उस आदमी को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, जिसमें सालाना वेतन 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन एक शर्त थी, उसका व्यक्तिगत रिज्यूमे पूरी तरह साफ होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का दाग नहीं होना चाहिए। एक तरफ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आसान लेकिन गलत तरीके से मिली संपत्ति थी और दूसरी तरफ 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना वेतन वाली एक स्थिर और सम्मानजनक नौकरी। काफी सोचने के बाद उस आदमी ने फिर से महिला सीईओ को फोन किया। उसने कहा कि अगर वह 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगे, उसके रिज्यूमे से सारे आरोप हटाए और उसके इस्तीफे के नुकसान की भरपाई करे, तो वह 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस कर देगा। जिस बात की उसे उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि इस बार महिला सीईओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसकी शर्त मान ली। लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि यह सब महिला सीईओ की एक साजिश थी। वह सिर्फ उसे बहला फुसलाकर पहले 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस लेना चाहती थी और फिर मौका मिलते ही उससे बदला लेना चाहती थी, ताकि पहले जो अपमान उसने सहा था उसका बदला ले सके।